एक ड्रिंक और एक गोली। दिल्ली की एक रात, एक पार्टी और एक गोली जिसने पूरे देश को हिला दिया। 19 अप्रैल 1999, दिल्ली का टैमरिन कोर्ट रेस्टोरेंट, माकरेसेई, ये शहर के हाई प्रोफाइल लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह थी। यहाँ चल रही थी एक प्राइवेट पार्टी, जहाँ मॉडल जेसिका लाल बार पर ड्रिंक सर्व कर रही थी। उनकी मुस्कान और मेहनत उस रात की रौनक थी। पार्टी खत्म होने को थी, लाइट्स धीमी हो चुकी थीं और बार बंद होने वाला था। तभी अंदर आया मनु शर्मा, एक अमीर रसूखदार नेता का बेटा। वह अपने दो दोस्तों के साथ बार के सामने आया। उसने जेसिका को कैश ऑफर करते हुए कहा, मुझे एक ड्रिंक दो। जेसिका ने विनम्रता से मना किया और कहा, बार बंद है। पैसे और रुतबे के सामने यह ना उसे बर्दाश्त नहीं हुई। बस यहीं से सब बदल गया। गुस्से में मनु शर्मा का चेहरा लाल हो गया। उसने पार्टी की हंसी और संगीत को चीरते हुए भरी भीड़ के बीच अपनी पिस्तौल निकाली। पहले उसने हवा में गोली चलाई। पास रखा ग्लास टूटकर बिखर गया। फिर बिना किसी पछतावे के उसने सीधे जेसिका पर गोली चला दी। एक पल में पार्टी की हंसी दर्दनाक चीखों में बदल गई। जेसिका जमीन पर गिर गई। उनका हाथ फर्श से टकराया और दिल्ली की रात एक भयानक सच की गवाह बन गई। अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे और किसी ने हिम्मत करके 100 नंबर डायल किया। तुरंत जेसिका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, ब्रॉट डेड। यह खबर आग की तरह फैली। दिल्ली हिल गई और अगले दिन मीडिया में हेडलाइंस गूंजने लगी, मॉडल शॉट डेड, कौन जस्सी की हत्या कर गया। केस कोर्ट पहुंचा। शुरुआती जांच में दर्जनों गवाह थे जिन्होंने मनु शर्मा को बंदूक चलाते हुए देखा था। लेकिन जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ा, एक एक कर सब अपने बयान बदलने लगे। पैसे और राजनीतिक रसूख ने गवाहों को डराया और खरीदा। गवाहों की लिस्ट पर हॉस्टाइल लिखा जाने लगा। सबूत मिटने लगे और मनु शर्मा के पीछे उसके पिता की ताकतवर परछाई मंडराती रही। और आखिर में 2006 में सबूतों की कमी का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा, सबूत नहीं है, रसूखदार मनु शर्मा बरी। लेकिन इस बार जनता चुप नहीं रही। इस फैसले ने देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक लोग सड़कों पर उतर आए। इंडिया गेट पर मोमबत्तियां लेकर न्याय के लिए मार्च किया गया। मीडिया ने पहली बार जनता की आवाज को अपनी हेडलाइन बनाया। टीवी चैनलों ने चिल्लाकर सवाल किया, नो वन किल्ड जेसिका। ये केवल एक मर्डर केस नहीं रहा। इंसाफ की मांग अब एक जन आंदोलन बन गई थी। जनता का विश्वास था कि सच से बड़ी कोई कहानी नहीं होती। जनता की आवाज आखिरकार न्याय के गलियारों तक पहुंची। मीडिया और पब्लिक प्रेशर के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने केस दोबारा खोला। नए सिरे से सबूतों की जांच हुई और 2006 में कोर्ट ने मनु शर्मा को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में इस ऐतिहासिक फैसले को कायम रखा। अखबारों की हेडलाइन थी, जस्टिस फॉर जेसिका। न्याय में देरी हुई, लेकिन अन्याय की जीत नहीं हुई। साल 2020 में अच्छे व्यवहार के चलते मनु शर्मा जेल से रिहा हुआ। लेकिन ये केस हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इस घटना ने देश को सिखाया कि रसूख और पैसा न्याय को खरीद नहीं सकते। इसने हमें सिखाया कि जब एक आम आदमी और जनता उठ खड़ी होती है, तो व्यवस्था झुकने पर मजबूर हो जाती है। जेसिका लाल का नाम भारत के इतिहास में एक ऐसी मिसाल बन गया, जहां जनता की आवाज ने सच की जीत सुनिश्चित की।